और लगातार जारी है दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी इस वक्त एक अहम खबर आ रही है। एक नया सीसीटीवी सामने आ गया है। इस वक्त सीसीटीवी में धमाके का पूरा वीडियो कैद हो गया है। तो अलग अलग अब देखिए अपडेट सामने आ रहे हैं और आप ये तस्वीर देख रहे हैं जो नया सीसीटीवी सामने आया है उसके मुताबिक अब और चीजें जो है वो साफ होती नजर आ रही हैं। अब इस सीसीटीवी में क्या नजर आ रहा है वो आपको बताएंगे। इससे पहले आपने देखा i20 कार की तस्वीर जो है वो सामने आई थी। साथ ही साथ i20 कार को जो ड्राइव कर रहा था डॉक्टर उमर, उसकी तस्वीर भी साफ हो गई थी और उमर के घर तक जो है वो दबिश जारी है। उमर की मां से पूछताछ की जा रही है और सीसीटीवी में अब धमाके का पूरा वीडियो कैद हो गया है। ये आप देख रहे हैं किस तरीके से इस पूरे धमाके को अंजाम दिया गया। अब सीसीटीवी के जरिए और ज्यादा तस्वीर जो है वो साफ होती नजर आ रही है। ब्लास्ट केस में सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर भी सामने आ गई है। धमाके से आसपास के लोगों को भारी क्षति पहुंची है। ये सूत्रों के हवाले से हम आपको खबर बता रहे हैं। इंटरनल इंजरी से कई लोगों की जान चली गई है। तो क्या जो विस्फोटक था, हालांकि आरडीएक्स होने की संभावना कम है, जो कि पुलिस के सूत्र बताते नजर आ रहे हैं, जांच एजेंसियां बताती नजर आ रही है। और इस वक्त न्यूज 24 की एक बड़ी टीम इस पूरे कवरेज पर लगातार हमारे साथ बनी हुआ है। विमल कौशिक को आप देख रहे हैं लाल किला, जहां पे ये हमला हुआ था, जहां पर बम धमाकों की आवाज सुनी गई थी। लगातार हमारे तरफ से देखिए आप विमल कौशिक को देख रहे हैं स्पॉट से, वहीं पल्लवी झा को आप देख रहे हैं जो एलएनजेपी अस्पताल के बाहर इस वक्त मौजूद हैं। वो भी ये बताएंगी कि आखिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जो फाइंडिंग्स हैं, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर भी सामने आती नजर आ रही है। पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स जो है वो क्या कुछ हो सकती है, जिससे ये पता चल सकता है कि आखिर विस्फोट कितना भीषण था। हालांकि हमारे संवाददाता लगातार ये बता रहे हैं कि आरडीएक्स का इस्तेमाल नहीं हुआ है। वहां पर कोई जो स्मेल थी आरडीएक्स की वो नहीं थी, कोई गड्ढा नहीं हुआ था, यानी कि इसके सबूत नहीं मिले हैं कि इसमें आरडीएक्स का इस्तेमाल नहीं हुआ है। लेकिन जो पीएम फाइंडिंग्स हैं, यानी कि पोस्टमार्टम की फाइंडिंग्स सामने आ रही हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि ये जो विस्फोट हुआ वो भीषण था। वो पल्लवी हमें बताएंगी। साथ ही साथ हमारे साथ आसिफ भी जुड़े हुए हैं पुलवामा से, क्योंकि इस पूरे धमाके का पुलवामा कनेक्शन भी सामने आ चुका है। जो पुलवामा कनेक्शन सामने आया, डॉक्टर उमर के घर लगातार दबिश हो रही है। कल आपने डॉक्टर उमर की भाभी से बात की थी और जिस तरीके से मां जो है उनके डीएनए सैंपल लिए जाएंगे और कहीं ना कहीं अब उससे पता लगाया जाएगा कि क्या डॉक्टर उमर इस वक्त जीवित हैं या ये एक फिदायन हमला हो सकता है। ये जो विस्फोट हुआ उसमें डॉक्टर उमर की भी मौत हो गई क्या? आपके पास कोई अपडेट आसिफ? देखिए, अधिकतर आशंका यही है कि डॉक्टर उमर ही वो व्यक्ति था जो उस गाड़ी को ड्राइव कर रहा था और उसी ने उस गाड़ी को उड़ा दिया। यहाँ ये जो है अधिकतर पॉसिबिलिटी क्योंकि बढ़ रही है, क्योंकि डॉक्टर उमर के पीछे लगातार सिर्फ पुलिस, हरियाणा की पुलिस लगी हुई थी और उन्हें पकड़ने के लिए कोशिशें की जा रही है। इस तरह से हमें जो में पुलिस सोर्स से जानकारी मिल रही है और यही कारण है कि डॉक्टर उमर के पहले तो उसी रात जिस दिन ये ब्लास्ट हुआ एयरपोर्ट के पास, उसी दौरान पर रात के 10 बजे उमर के घर पर पुलवामा में छापेमारी हुई। यहाँ से उनके 2 भाइयों को, उनके मोबाइल फोन को सीज कर लिया गया। ये 2 भाइयों को डिटेन कर लिया गया पूछताछ के लिए और फिर सुबह होते होते उनकी मां को भी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर उनकी डीएनए फाइलिंग कार्रवाई की गई। उसके कुछ घंटे बाद जब डॉक्टर उमर के घर पर ही मौजूद था, वहां पर दोबारा से जो पुलिस की रेड हुई और उमर के पिता को भी गिरफ्तार कर लिया गया और वहां पे है उससे भी पूछताछ की जा रही है। तो अधिकतर जो इशारा मिल रहा है डॉक्टर उमर की ओर ही कर रहा है, लेकिन औपचारिक रूप से जब तक डीएनए प्रोफाइलिंग की पूरी रिपोर्ट नहीं आ जाती है तब तक 100% इसमें नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो पुलिस सोर्सेज से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि लगभग 99% उन्हें लगता है कि डॉक्टर उमर ही उस गाड़ी को ड्राइव कर रहा था, जिस तरह से सीसीटीवी फुटेज में भी दिखाई दिया है और जो लगातार उससे पुलिस ढूंढ रही थी। उसके बाद हमने देखा कि पुलवामा में एक और डॉक्टर जो अलकला में ही काम करने वाला था, डॉक्टर शाहिद ठीक है आसिफ, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू हो रहा है, अगर आप थोड़ा सा आगे पीछे हो सके, क्योंकि लगातार नेटवर्क जो है वो ब्रेक हो रहा है, आपकी आवाज पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो रही।